नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम हरियाणा सीपीएलओ यानी कि पंचायत लोकल ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो अब सीबीटी 2 यानी कि स्टेज 2 की एग्ज़ाम डेट थी वो निर्धारित की जा चुकी है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी डिसाइड किया जा चुका है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि जैसे 4 फरवरी को इसका एग्ज़ाम संभावित बताया गया है, 4 फरवरी को आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि एक हफ्ते के, अब तो एक हफ्ता भी नहीं रहा, 3 से 4 दिन बचे हैं, तो इतने कम समय में किन टॉपिक्स पे फोकस किया जाए और कैसे इस सिलेबस को कवर किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। साथ में इस जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है सीपीएलओ का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जिससे बच्चों के मन में थोड़ा सा डर बना हुआ है कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से डील की जाए। तो वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से डील कर सकते हैं और कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा के द्वारा कुछ टाइम पहले सीपीएलओ यानी कि पंचायत लोकल ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये अक्टूबर 2023 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। अप्रोक्सीमेटली 63 मतलब 6300 इसके अंदर वैकेंसी पर नोटिफिकेशन निकाला गया था। हर गांव में एक ऑपरेटर रखने की बात कही गई थी। उसके बाद इसके फॉर्म भरे गए, बच्चों ने काफ़ी इसके अंदर फॉर्म भरे, और उसके बाद जो इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया गया था। अभी 17 जनवरी 2024 को इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसी दिन इसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई थी। उसके द्वारा जो डी क्रस्ट था उसके द्वारा ये आयोजित किया गया था एग्ज़ाम। उसी दिन इसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी, और 5 से 6 दिन के बाद इसका स्टेज 1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जो भी बच्चे 40 मार्क्स लिए थे, जिन भी बच्चों ने, या फिर 40 से ज़्यादा मार्क्स जिनके थे, उन सभी बच्चों को स्टेज 1 में क्वालिफाई मान लिया गया था। और उसी दिन स्टेज 2 का सिलेबस और एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित की गई थी, मतलब 4 फरवरी 2024 को आपका सीपीएलओ का स्टेज 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसका काफ़ी सारा सिलेबस दिया गया था, जिसमें जो स्टेज 2 में एग्ज़ाम सिलेबस दिया गया था उसमें कंप्यूटर एक डिसाइडेड सब्जेक्ट रहने वाला था, क्योंकि 80 से 85 या फिर 90 मार्क्स का उसके अंदर कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो बच्चों में यही डाउट था कि एक हफ्ते के अंदर कैसे तैयारी की जा सकती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर किया जा सके और एक अपना जो सिलेक्शन है वो किया जा सके इस एग्ज़ाम के अंदर। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो स्टेज 2 का सिलेबस था उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, उन्हीं को मैं बताने वाला हूं कि उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाएं। और इसके लिए हमने कंप्यूटर की जो मेन टॉपिक है उनके जो टॉप क्वेश्चन है उनकी हम वीडियो दे रहे हैं। यहाँ पे यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएगी, मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको डाल दूंगा उन वीडियोज़ का लिंक, तो आप आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अभी जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया था, स्टेज 2 के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं वो 5300 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, जो बच्चे स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। तो इसके अंदर जो वैकेंसी थी वो 6300 थी, और जो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किए गए हैं वो बच्चे हैं 5300 टोटल बच्चे लिए गए हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो काफ़ी कम बच्चों को स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बच्चे स्टेज 2 देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एक सीपीएलओ की पोस्ट पर लगना, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है और आप सिर्फ स्टेज 2 पर फोकस कीजिएगा और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, पहला टॉपिक्स रहने वाला है एमएस ऑफिस का, दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है इंटरनेट एचटीएमएल का रहने वाला है, तीसरा जो टॉपिक्स रहने वाला है वो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का रहने वाला है, चौथा टॉपिक जो आपका रहने वाला है नेटवर्किंग का रहने वाला है, पांचवा जो टॉपिक रहने वाला है आपका हार्डवेयर कंसेप्ट का रहने वाला है, छठा टॉपिक्स जो आपका रहने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई का रहने वाला है। ये 7 टॉपिक आपको करने हैं कुल मिलाकर एक वीक में। इन 7 टॉपिक को मिलाकर टोटल आपका जो मार्क्स आने वाले हैं वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन इन 7 टॉपिक्स के अंदर से आने वाला है, और इन्हीं 7 टॉपिक्स को मैं करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल वो वीडियोस देख सकते हैं। डेफिनेटली 80 में से मैक्सिमम सवाल आप ठीक करके आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं।
जो MS ऑफिस और इंटरनेट HTML है, इन दो टॉपिक से 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हुए हैं। 30 मार्क्स का इन दो टॉपिक्स में आने वाला है और इन दो टॉपिक्स को मैं करवा चुका हूँ। टॉप 200 क्वेश्चन MS ऑफिस से करवाए जा चुके हैं और जो 100 MCQ टॉप क्वेश्चन है वो इंटरनेट HTML के करवाए जा चुके हैं। इन दोनों वीडियो को का डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो वीडियो आने वाली है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो आने वाली है। ऐसे ही फ्राइडे तक मैं आपको कंप्लीट 80 से 90 एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इन वीडियोस को आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील की जाए कि कभी मार्क्स नेगेटिव में ना चले जाएं, इसीलिए अटेम्प्ट करें या ना करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 26 क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते, आपने तुक्के मारे। 26 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब कि 10 मार्क्स मिल गए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। अब जो 10 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, उसके बाद बचे 16 क्वेश्चन। जो 16 क्वेश्चन आप मान लेते हैं कि आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, बिल्कुल ही खराब आपकी किस्मत। उसके बाद आपके 16 के 16 गलत हो गए। तो 16 गलत होने का मतलब है 4 का एक क्वेश्चन है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 चौक 16। तो 16 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे तो आपके 4 बिल्कुल सही वाले काट लिए जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन जो आपने तुक्के मारे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसमें से अगर आप 4 भी माइनस कर देते हैं तो फिर भी आप 6 क्वेश्चन पॉजिटिव में रहेंगे, मतलब 6 क्वेश्चन आपके नंबर माने जाएंगे। मतलब तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर किसी की किस्मत खराब है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज इतने गलत किसी के नहीं होते। इतना कंप्यूटर बेसिक आपको आता भी है और इतना आप मतलब वहाँ पे जो ऑप्शन देखेंगे उसको देख के गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आप बिल्कुल 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएँ। और लास्ट में 70 से 80 मार्क्स का मैंने आपको बता दिए, ये टॉपिक्स आपको करने हैं और मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको वीडियोस देखनी है एग्जाम से पहले। उसके बाद 25 मार्क्स की आपके जीके जीएस और ई गवर्नेंस का एक टॉपिक आने वाला है, वो भी मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर मिल जाता है ई गवर्नेंस से रिलेटेड आपसे जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड स्कीम्स और जो हरियाणा सरकार के द्वारा अभी करंटली में वेबसाइट लॉन्च की गई है कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी है, वो उनसे करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनसे भी मैं देखूंगा। अगर ई गवर्नेंस का टॉपिक मिल जाता है तो उससे भी टॉप 50 या 80 क्वेश्चन करवाने की आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा, ताकि आपका बिल्कुल फ़ायदा हो सके, एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है आपकी। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनको 1 से 2 बार जरूर देख के जाना है एग्जाम से पहले, और घबराने की जरूरत नहीं है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल अटेम्प्ट किया जा सकता है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 3 फरवरी को भी इसका एग्ज़ाम रखा गया है, क्योंकि मैंने जितना चेक किया है जो एक एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है स्टेज 2 के लिए, उसमें लिखा गया है कि ऊपर 3 फरवरी 2024 को गुरुग्राम और अंबाला में आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा एडमिट कार्ड पर। अब इसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो स्टेज 2 के अगर आपने एडमिट कार्ड आई होप डाउनलोड कर लिया होगा, फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसने डाउनलोड नहीं किया स्टेज 2 का, तो वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है स्टेज 2 के लिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ये करके बताना है कि 4 फरवरी को ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा स्टेज 2 का, या कुछ बच्चों का 3 फरवरी को भी एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड पे आपको पता चली गया होगा सभी बच्चों का सोनीपत में एग्ज़ाम लिया जा रहा है या फिर गुड़गांव और अंबाला में भी इसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखेंगे। ये बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है 3 से 4 दिन में। जो मैं आपको टॉपिक दूंगा बस आपको वो अच्छे से रीड करके जानी है। कुछ बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे थे कि बुक्स कौन सी लें या कौन सी बुक से तैयारी की जा सकती है। तो देखिए, एक हफ्ते के अंदर कोई बुक नहीं पढ़ी जा सकती, तो बुक मैं प्रेफर भी नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो वीडियोस मैंने टॉप 200 क्वेश्चन MS ऑफिस के, 100 टॉप MCQ क्वेश्चन इंटरनेट HTML के, जो बचे हुए टॉपिक्स आने वाले हैं उनके भी टॉप जो छांट के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बस इनको 1 से 2 बार देखिएगा। डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलने वाले हैं। तो इस तरह आपको अपनी तैयारी करनी है। कोई भी आपका डाउट है
क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। वीडियो में चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।